साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो लेके आया और एक अच्छा 10th के लिए है। तो अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और भौकाल नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ के लिए आप लोग को नंबर दिया गया, उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप लोग को भौकाल नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दीजिएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका हो गया तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए और प्ले लिस्ट चेक करिए और आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है इसको पहले समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के ना दो नियम है। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहले नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है? तीनों एक ही तल में ना है। तीनों यहाँ पर देखिए, तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण आने वाला, परावर्तित किरण और अभिलंब, और इसके बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तीनों तीनों क्या है? एक ही तल में। तो इसी को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। पहला नियम आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड नियम देखिए, समझते हैं। सेकेंड नियम क्या बोलता है? सेकेंड नियम बोलता है कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। देखिए, आपतन कोण यहाँ पर देखिए, ये वाला है बीच वाला। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो कोण आई और कोण आर क्या है? बराबर। कोण आई और यहाँ पर कोण क्या है? कोण आर बराबर है। कोण आई और कोण आर बराबर है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? बराबर में है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और विलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो आप लोग को प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम और दूसरा नियम बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला टॉपिक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब को बेहतर तरीका से हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग इतना परिभाषा लिख दीजिएगा कि किसी प्रकाश स्रोत, मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत हो गया। आप लोग ये टॉर्च देख लीजिए, टॉर्च है तो क्या प्रकाश स्रोत? यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ से लाइट आ रहा है तो यह कहीं नहीं कहीं जाएगा। मान लीजिए ये वाला कॉलम है, देख लीजिए, एक मिनट आप लोग, ये कॉलम है, कॉलम पर अभी टॉर्च बारेंगे आप लोग को। देखिए, तो कॉलम पर टॉर्च बाले तो टकरा के और वापस आ गया। वापस आकर इसके पीछे क्या बना? इसके पीछे एगो छाया बना। यहाँ पर देखिए कोई छाया बना, इसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद समझते हैं प्रतिबिंब के कितने प्रकार है जो। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। यह 2 प्रकार के होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? यह 2 प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब को समझते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग ना पर्दे पर उतार सकते हैं। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब आता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। तो ये 2 टॉपिक है जो आप लोग को समझ में आ गया। और अगला टॉपिक तो अब समझते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब के गुण। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब है। यहाँ पर एक आदमी है तो यहाँ पर देखिए परावर्तित किरण है और यहाँ पर आपतित किरण है और यहाँ समतल दर्पण है। तो यहाँ पर इसे प्रकाश से टकरा कर वापस आ गया और नीचे चल गया। और एक व्यक्ति पर पड़ा और यहाँ से टकरा कर वापस चल गया। तो इसको समझते हैं। प्रकृति पहले देखते हैं। तो प्रकृति क्या है? काल्पनिक है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा। और जितना दूर पर वस्तु होगा प्रतिबिंब का आकार समान होगा। उसके बाद पार्थिक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और पार्थिक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। तो आप लोग लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। पहले आप लोग को लिख देना है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो आप लोग लिखना है कि निम्नलिखित अंतर है। तब देखिए, यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना जो वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है। यह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और यह हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह दर्पण के सामने बढ़ता है, यह दर्पण के सामने बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो आप लोग को यह चारों लाइन लिख देना है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखने के लिए बोलेगा। तो आप लोग लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या अंतर है। तो यह वास्तविक कटान से बनता है या काल्पनिक कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
और ये दर्पण के सामने बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला टॉपिक है बी परिवर्तन को समझते हैं। बी परिवर्तन, देखिए बी परिवर्तन को पहले समझ लेते हैं, बी परिवर्तन को अच्छा तरीके से समझ लेते हैं। बी परिवर्तन किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज और घटक के साथ 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये वो है बी परिवर्तन। तो एक ऐसा घटना होता है जिसके कारण ये 180 डिग्री के कोण पर क्या हुआ, झुक गया। तो आप लोग को समझ में आ गया कि यह एक ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब न क्षैतिज घटक के साथ 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। देखिए बी परिवर्तन में है ना, ये वाला है जो 180 डिग्री के कोण पर घूम गया। तो यहाँ आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद अगला टॉपिक है पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन, तो यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का ना उदग्र अक्ष के साथ परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दाया वाला भाग बाया हो जाता है। वस्तु का दाया वाला भाग था जो क्या हो गया, बाया में हो गया। तो ये चित्र बना दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद है कि यह टॉपिक समझ में आ गया है। चलिए अब समझते हैं अगला टॉपिक है दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, दर्पण कहलाता है। जैसे दर्पण को समझिए, आप लोगों के घर में आईना होगा, आईना को आप लोग देखते होंगे तो एक पीछे का जो होता है, पीछे का हिस्सा जो क्या होता है, मतलब रंगा हुआ रहता है और उस पर चेहरा देखते हैं तो आप लोग को दिखाई देता है। तो ऐसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, उस पर टॉर्च मारिएगा तो टकरा कर वापस लौट जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि क्या है, वाला आईना है। जैसे मान लीजिए आप लोग 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आईना है, जैसे यहाँ पर इसे प्रकाश बारे, यहाँ पर टॉर्च बारे हैं तो यहाँ से टकराकर प्रकाश क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता तथा जिसका एक भाग अवश्य रंगा हो, दर्पण कहलाता है। और दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को हम एक टॉपिक बता दिए थे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग को बता दिए थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो इसको प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा नियम कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। और आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। कोण आई और कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। ये भी आप लोग को समझा दिए थे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये भी आप लोग को हम समझा दिए थे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद न जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और 2 प्रकार के वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में आप लोग को हम समझा दिए थे कि किसी प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसी पर्दे पर प्राप्त किया सकता है। उसके बाद आप लोग को हम काल्पनिक प्रतिबिंब बता दिए थे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। तो इसका टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया था। और आप लोग को हम ये भी बता दिए थे, इसका प्रकृति बता दिए थे, प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अर्तन विपरिवर्तन, और उसके बाद पार्श्व परिवर्तन भी आप लोग को हम बता दिए थे। उसके बाद दर्पण किसे कहते हैं बता दिए थे। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।